नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको केमिस्ट्री में पाठ नंबर 1 उसके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो 2025 एग्जाम में आने वाले हैं उनको सिलेक्टेड करके रखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, कहीं न कहीं गत वर्षों में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आज हम आपको देने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चनों को समझेंगे। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हमने आज लिए हैं। तो देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है परासरण दाब क्या है। ठीक है, परासरण दाब क्या है। ठीक, और परासरण तथा विसरण में अंतर बताइए। ठीक, अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परासरण क्या होता है। परासरण दाब से पढ़ने से पहले हम परासरण को पढ़ेंगे। परासरण क्या होता है तो देखेंगे परासरण। ठीक है, परासरण। ठीक, परासरण वह क्रिया है, जिसमें तनु विलयन में विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। यानी कि परासरण वह क्रिया है जिसमें तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। यानी कोई विलयन है, ठीक है, तो कैसे देखो, यानी कि तनु विलयन से, इसकी परिभाषा बनाएंगे। तनु विलयन से विलायक के कण, ठीक है, यानी कोई तनु विलयन है, उसमें विलायक है, विलायक के कण कहां जाएंगे, विलायक के कण सांद्र विलयन की तरफ, सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी तनु विलयन के विलायक के कण सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। परासरण, ठीक है, परासरण कहते हैं। मुझे आशा है ये परासरण आपको समझ में आया होगा। परासरण के बाद लेकिन हमारा क्वेश्चन है परासरण दाब क्या है। ठीक है, तो परासरण समझ में आ गया। जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई प्रक्रम है, ठीक है, कोई प्रक्रम है और इसमें ये, ठीक है, यहां पर एक चीज है कि तनु विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, यहां पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, झिल्ली द्वारा, यानी तनु विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। जैसे कोई परिक्रम है, इसमें हमारे मान लीजिए ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक, इसमें तनु विलयन भरा है। क्या है, तनु विलयन है, और इधर जो है, इधर भरा है सांद्र विलयन।
सांद्र विलयन। ठीक, अब इसके जो तनु विलयन, इसके जो विलायक के कण होंगे वो इस सांद्र विलयन की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो सांद्र विलयन की तरफ जाएंगे इसी को हम कहते हैं परासरण। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण। ठीक है, अब हम देखेंगे परासरण दाब। परासरण दाब, परासरण दाब क्या होता है? तो सीधी सी बात है कि परासरण क्रिया को जो दाब रोकता है, यानी कह सकते हैं वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है। परासरण इधर से इधर ये हो रहा है, लेकिन इसके विपरीत एक दाब लग रहा है, इसके विपरीत एक दाब लग रहा है, यानी कि जो विलायक के कण हैं उनको रोक रहा है एक दाब, उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। देखो, यानी कि हम परासरण दाब लिखेंगे, वह दाब जो परासरण, वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, यानी वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है उसको परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, आशा है मुझे कि ये आपको समझ में आया होगा। तो परासरण दाब समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ हम लिख लेंगे परासरण को, परासरण, इधर लिखेंगे विसरण। ठीक, इसको हम अंतर में देखेंगे। देखो, परासरण होता है, इसमें परासरण में यहां लिखेंगे परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। यानी कि अगर हम परासरण की बात करेंगे तो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली जरूर होगी, लेकिन विसरण में जरूरी नहीं है। यानी कि विसरण में एसपीएम, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एसपीएम। ठीक है, एसपीएम जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत है, लेकिन जो विसरण क्रिया होगी उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा देखेंगे जो परासरण क्रिया होगी, परासरण क्रिया के जो कण होंगे, ठीक है, इसमें विलेय या विलायक के कण कैसे होंगे? एक ही दिशा में विसरित होते हैं, यानी कि एक ही दिशा में विसरित होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें परासरण में जो विलायक के कण होंगे वो एक ही दिशा में विसरण होंगे। अगर हम विसरण की बात करें, इसमें विलेय या विलायक के कण, ठीक है, विलेय या विलायक के कण
दोनों तरफ विसरित होते हैं। ठीक, यानी कि विलेय और विलायक के कण दोनों तरफ भी हो सकते हैं और विपरीत दिशा भी हम कह सकते हैं। इसको हम विपरीत दिशा भी कह सकते हैं। यहां पर अगर सही से देखा जाए तो हम इसको विपरीत दिशा में भी विपरीत दिशा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें विलेय या विलायक के कण विपरीत दिशा में विसरित होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3। अगर हम विसरण में देखेंगे, जो विसरण परासरण क्रिया होती है, इसमें जो तनु विलयन से विलायक के कण कहां जा रहे हैं? तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र की तरफ जाते हैं। कहां जाते हैं? सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अंगूर होता है। अंगूर अगर पानी में डाल दिया जाए तो फूल जाता है। क्यों? उसमें भी परासरण क्रिया होती है, क्योंकि जो अंगूर के अंदर जो रस भरा होता है वो सांद्र विलयन होता है, और जो बाहर जब पानी में हम डालते हैं किसी बर्तन में तो वो होता है तनु विलयन। तो तनु विलयन से विलायक के कण कहां जा रहे हैं? उस अंगूर की तरफ। और जो अंगूर के जो एक झिल्ली होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। तो वहां के विलायक के कण जो होंगे कहां जाएंगे? अंगूर की तरफ। तभी जो है क्या होता है? सांद्र विलयन है अंदर, अंगूर इसलिए फूल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसका 3 नंबर जो विसरण में होगा, इसमें विलायक के कण, ठीक है, विलायक के कण सांद्र विलयन से कहां जाते हैं? तनु विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गई, परासरण और विसरण में अंतर। चौथा पॉइंट देखेंगे, एक और लिख लेंगे, 4 पॉइंट कम से कम होना चाहिए। तो चौथा लिखेंगे, जो परासरण होता है ये केवल द्रव अवस्था में होता है। परासरण क्रिया जो कहां होती है? केवल द्रव अवस्था में। तो देखेंगे परासरण केवल किसमें होती है? द्रव अवस्था में संभव है। ठीक है, और जो विसरण होता है ये तीनों अवस्थाओं में होता है। विसरण तीनों अवस्थाओं में होता है। ठीक है, तो ये परासरण और विसरण में अंतर हो गया है। 4 पॉइंट बहुत हैं, इनको याद करना है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांस है 2025 में आने के, बोर्ड एग्जाम 2025 आने में चांस है इसके। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, वांट हाफ गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वांट हाफ गुणांक पर संक्षिप्त
टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आता है। 2 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, अक्सर 3 नंबर में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो देखेंगे हम बांटाम गुणांक क्या होता है, इसका कहाँ प्रयोग होता है। तो इसमें आंसर में देखेंगे, देखो जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में, जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में संयोजित या वियोजित होता है, जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में संयोजित या वियोजित होता है तो वान ट हाफ गुणांक का प्रयोग करते हैं। वहां पर वान ट हाफ गुणांक का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखो जब किसी विलेय पदार्थ का किसी विलयन में, ठीक है, यानी जब किसी विलेय पदार्थ का किसी विलयन में संयोजित ऐसे लिख लो इसको, संयोजन कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हैं, संयोजन या वियोजन। ठीक है, संयोजन मतलब जुड़ना होता है और वियोजन का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, संयोजन या वियोजन होता है तो वान ट हाफ गुणांक का प्रयोग किया जाता है, गुणांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि जब किसी विलेय पदार्थ है, किसी विलयन में अगर संयोजन हो रहा है उसका या वियोजन हो रहा है, या तो वो जुड़ रहा है या अलग हो रहा है, आयनों में टूट रहा है या आयन से यौगिक तत्व बना रहे हैं, तो वहां टाम गुणांक का प्रयोग किया जाता है। कैसे, अगर इसका हम सूत्र देखें तो आगे लिखेंगे, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आई से प्रदर्शित आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर इसका फार्मूला देखें तो आई बराबर वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या। ठीक है, इसका अगर फार्मूला देखेंगे तो वियोजन या संयोजन कोई भी है, कोई तत्व है उसका वियोजन हुआ है या संयोजन हुआ है, उसके बाद के कणों की संख्या कितनी है उनको ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब वियोजन या संयोजन के पूर्व यानी पहले कणों की संख्या, ये फार्मूला हो गया है। ठीक, अगर हम आगे देखें, जैसे अगर हम वियोजन अगर किसी में हो रहा है तो वियोजन जब होगा, जब क्या होगा, आई क्या होगा, वियोजन होगा तो आई का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, आई का मान 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, जब आई का मान अगर ज्यादा आया है तो वहां पर वियोजन होगा। संयोजन कब होगा, संयोजन
संयोजन जब होगा जब i का मान 1 से कम होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखना। आगे हम उदाहरण देखेंगे उसमें इसको समझेंगे। ठीक है, अभी उदाहरण देखेंगे। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये जब आयनों में टूटेगा तो सोडियम धनावेश प्लस क्लोरीन ऋण आवेश में टूटेगा। तो हमें पता है कि इधर जो है कण कितना है, एक इसको मानेंगे, और इधर दो में टूट गया है, एक ये है और एक ये है, तो बराबर कितने हो गए, 2। तो अगर हम इसका वांट हाफ गुणांक निकालेंगे तो आई बराबर इसका निकालेंगे। ठीक है, संयोजन या वियोजन के बाद कणों की संख्या 2 है तो 2 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि संयोजन या वियोजन, इसमें वियोजन हुआ है, पहले से पता है 2 भागों में टूटा है। जब 2 भागों में टूटा, इसका वियोजन हो रहा है, तो हम चेक कर लेंगे इसको निकाल के फार्मूला से कि हमारा वियोजन है वास्तव में कि संयोजन है। तो इसमें देखेंगे आई बराबर वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या कितनी हो गई, 2। वियोजन या संयोजन से पहले कणों की संख्या 1 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमने पॉइंट में लिखवाया था कि जब आई का मान ज्यादा हो 1 से तो वहां पर वियोजन होगा। तो 1 से ज्यादा है 2 आई का मान, तो यहां पर वियोजन हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं यहां पर वियोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक।